नमस्कार। कल्पना सोरेन 5 महीने पहले राजनीति से कोसों दूर थी और जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनके पति और उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, तब उन्होंने घर का कह सकते हैं कि चौखट को लांग करके राजनीति की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और 24 साल का रिकॉर्ड जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तोड़ा है, उसका योगदान हेमंत सोरेन ने खुद एक ट्वीट करके कहा है कि ये सारा योगदान कल्पना सोरेन का है। हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी जुड़ रहे हैं, प्रफुल्ल सिंह डाल्टनगंज झारखंड से और अमित कुमार, दोनों ही झारखंड के विशेषज्ञ हैं। हम प्रफुल्ल जी से जानना चाहेंगे कि कल्पना सोरेन ने ये जादू कैसे किया। 40 साल की कल्पना सोरेन का राजनीतिक कैरियर अभी महज 8 ही महीने का है अगर देखा जाए तो। लेकिन इस चुनाव में वो इंडिया गठबंधन की स्टार प्रचारक रही। कल्पना को मिलाकर जेएमएम के 38 और कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक थे। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सभा करने की बात हुई तो कल्पना सोरेन ने अकेले इस चुनाव के दरमियान 100 से अधिक सभाएं। अगर हम बात करें कि अगर हम ये जनवरी में ईडी ने जब हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों के पीछे भेजा, उसके बाद क्या हुआ कि हेमंत सोरेन परिवार में फूट पड़ गई। जेएमएम कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन हेमंत सोरेन परिवार में फूट पड़ने के चलते सीता सोरेन ने मांग की। सीता सोरेन उस समय जेएमएम में थी, उन्होंने मांग की कि वो दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के बड़े बेटे की पत्नी है, 3 बार की विधायक है, तो उनका हक बनता है सीएम की कुर्सी पर। तो जिसके चलते जेएमएम में फैसला लिया गया और चंपई सोरेन को उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया। कल्पना सोरेन गांडे से उपचुनाव लड़ी और जीती। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, आज वो भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। सीता सोरेन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में चली गई और बीजेपी के टिकट पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और हारी। विधानसभा का भी चुनाव लड़ी और हारी। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने परिवार के टूट को बचाए रखने के लिए उस समय चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इन 8 महीनों के सफर में अगर देखा जाए कि अगर हम बड़े लीडर की बात करें, अगर हम बात करें अमित शाह जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, तो किसी ने 16 सभाएं की, किसी ने 14 सभाएं की झारखंड में। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो उन्होंने 6 सभाएं की और रोड शो किया। लेकिन अगर हम कल्पना सोरेन की बात करें तो उन्होंने अपने कुछ महीनों के राजनीति सफर में जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व ही न किया बल्कि स्टार प्रचारक बनी, झारखंड के जनमानस को लुभाने का काम किया, लोगों के बीच में बड़ी लीडर के रूप में उभरी। उनके हाव भाव से, उनके प्रचार के करने के तरीके से, उनके भाषण को लेकर लोगों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। सरकार ने एक मैया सम्मान योजना चलाया था यहाँ पर, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देना था। तो उस सम्मान योजना ने पार्टी को जिताने में बहुत मदद की और उस मैया सम्मान योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरे झारखंड में हर जिले में, हर विधानसभा में घूमने का काम किया कल्पना सोरेन ने और पार्टी को मजबूती से हर जगह स्थापित किया। जो झारखंड के ट्रेडिशनल वोटर्स थे उनके बीच भी और जो जेएमएम के ट्रेडिशनल वोटर नहीं थे उनके बीच में भी। तो एक बड़े नेता के रूप में उभरी हैं और अभी उनकी उम्र 40 वर्ष है और झारखंड की राजनीति में उनका प्रभाव अब देखने को मिलेगा। जरूर अपने पति हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियों को शेयर करते हुए दिखेंगी, जनता के लिए काम करते हुए दिखेंगी। प्रफुल्ल जी, जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए थे और रांची सेंट्रल जेल में थे और उसी वक्त अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री, भी जेल में गए थे, उनको भी ईडी ने अरेस्ट किया था। तब दोनों की पत्नियों को राजनीतिक स्टेजेस पर दिल्ली के अंदर में काफी देखा गया था, कल्पना सोरेन को और अरविंद केजरीवाल की पत्नी को और सुनीता केजरीवाल।
और जो रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी ऑपोजिशन पार्टीज की, उसमें पूरा फोकस जो है इन दोनों के ऊपर में ही था। तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा उभरते हुए देखा गया और बहुत ही तेजी से इनका ग्राफ बढ़ा भी। लेकिन जो नेशनल मीडिया ने जो फोकस दिया उसको उसके ऊपर ज्यादा समय अपना खर्च नहीं करते हुए वो जमीन पर गई और लोगों से मिली। तो जिस तरह से महिला वोटर्स ने जबरदस्त वोटिंग किया है झारखंड में, झारखंड के अंदर में, तो क्या ऐसा लगता है कि कल्पना सोरेन ने उनको लामबंद किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में? जी, एक थोड़ा सा ब्रीफ में देना चाहूंगा। कल्पना सोरेन बेसिकली एक फौजी परिवार से आती हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं। उनका जन्म पंजाब के कपूरथला जिले में हुआ, ठीक है। उनके फादर भारतीय सेना में रहे थे। इनकी पढ़ाई लिखाई केंद्रीय विद्यालय से हुई और ये 5 भाषाओं की जानकार है, हिंदी, संथाली, बंगाली, उड़िया और अंग्रेजी, और बेहिचक फराटेदार बोलती। और उन्होंने बीटेक की डिग्री ली है उड़ीसा से ही, और शादी के बाद उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एमबीए की भी डिग्री प्राप्त की है। 2019 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो कल्पना सोरेन की जो बहुत ही सीमित इंटरेक्शन थी लोगों के साथ या मीडिया के साथ, तो वो कहती थी कि मैं अपने परिवार पर ही ध्यान दूंगी, मुझे परिवार से ही मतलब है, मैं राजनीति के लिए दूर दूर तक नहीं सोचती। लेकिन उनके परिवार की परिस्थितियां बदली और 8 से 9 महीने में कल्पना सोरेन आज झारखंड के टावर और बड़े लीडरों के बीच में शामिल है, क्योंकि उन्होंने जमीन पर उतर कर काम करने का काम किया है। हमने आपको बताया भी कि वो मैया मैया समान योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनकर उन्होंने पूरे झारखंड का दौरा किया, न कि वो सिर्फ हेडक्वार्टर रांची में बैठकर चीजों को रिव्यू कर रही थी। हर विधानसभा में गई, लोगों से बात किया, कार्यकर्ताओं से बातचीत किया, और खासकर महिलाओं की सभाएं करती थी वो। और जिस तरह से उनका मांग बढ़ता गया नेशनल स्टेज पर भी उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उनको राजनीति का वो अनुभव नहीं है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की रैली हो रामलीला मैदान में, या राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से उनका इंटरैक्शन हो, या किसी भी बड़े कदावर लीडर से उनका इंटरैक्शन हो, वो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने उन सारी चीजों से को हैंडल किया, उनसे निकल के आई और जनता के बीच अपनी एक सफल राजनीति के रूप में छाप छोड़ी। प्रफुल्ल जी, एक दिलचस्पी बनती है क्योंकि आपने जब बताया कि जब झारखंड में ईडी ने अरेस्ट किया हेमंत सोरेन को, तब दुर्गा सोरेन की पत्नी की तरफ से भी आवाज आई कि शायद उनको उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो परिवार में कई सारे दावेदार थे मुख्यमंत्री पद को लेकर के, लेकिन चंपई सोरेन को बनाया गया एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला के तहत, और उसके बाद सरफराज अहमद से सीट खाली करवाई गई गांडे की और वहां से उपचुनाव लड़ी। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कल्पना सोरेन को लेकर के अब रास्ता खाली है, अब उनके खिलाफ कोई विरोध नहीं है कि इनको हेमंत सोरेन क्यों प्रमोट कर रहे हैं झारखंड की राजनीति में? देखिए, कल्पना सोरेन ने अपने आप को झारखंड की राजनीति में बहुत मजबूती से स्थापित कर लिया है। और अगर सिर्फ जेएमएम की ही राजनीति नहीं, अगर पूरे प्रदेश की राजनीति की मैं बात करूं, तो अगर पूरे आप 8 महीने 9 महीने में पार्टी के कैंपेन को देखेंगे, तो उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने भी उनके ऊपर डायरेक्ट कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि किस तरह से इनका महिलाओं के प्रति के बीच जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। और कल्पना ने झारखंड में ही सिर्फ झारखंड के मुद्दों को नहीं उठाया। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल की कटाई का मुद्दा उठाया, जहां से आदिवासियों को हटाया गया था। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुए बर्बरता का जिक्र किया, और एक बार नहीं कई बार किया, और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से किया। जैसे आदिवासियों की जमीन छत्तीसगढ़ में छीनी गई, वैसे ही झारखंड में भी आदिवासियों की छीनी गई जमीन का मुद्दा उन्होंने उठाया। सरना धर्मकोट की बात की, लोगों को यह बताने से भी नहीं चुकी कि बीजेपी के जो नेता बाहर से आए हैं वो हम आदिवासियों की भाषा और संस्कृति तक नहीं जानते, तो वो किस तरह से आदिवासियों के लिए नीति बनाएंगे। तो मूलवासी का मुद्दा उन्होंने उठाया। बीजेपी के प्रभारी जो 2 बाहर से आए थे उनको टारगेट किया और बताया कि वो बाहरी हैं।
तो उन्होंने ये मुद्दा भी बड़ी प्रखरता से लोगों के बीच में उठाया कि देश में एक महिला आदिवासी नेता आपको मिलती हैं, ये देश में ये प्रेसिडेंट के रूप में आपको महिला आदिवासी नेता मिलती हैं, आपको पहला आदिवासी गवर्नर देश को मिल चुका है। तो उसी तरह उनका कहना है कि देश में झारखंड को भी पहली आदिवासी मुख्यमंत्री मिल सकती है। जिस तरह से उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से पार्टी के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो आदिवासी महिलाओं पुरुषों के बीच में लोकप्रिय हो रही हैं, सिर्फ आदिवासी ही नहीं, आम झारखंड के लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रही हैं, वो अब ये कहना उचित होगा कि अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन की टक्कर की मास लीडर बन चुकी है। अमित जी से हम जानना चाहेंगे, अब जबकि कल्पना सोरेन ने अपने आप को झारखंड की राजनीति में स्थापित कर लिया है और अपने पति हेमंत सोरेन को एक बहुत बड़ा उपहार के रूप में 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके उनके हाथ में सौंप दिया है, तब क्या आदिवासी राजनीति या राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर कल्पना सोरेन को हम आगे आने वाले समय में देख पाएंगे? नहीं, ऐसा संभव है, लेकिन ये बहुत जल्दीबाजी है। अभी तो मैं भी समझता हूं कि कल्पना सोरेन भी राज्य की राजनीति पर ही ज्यादा ध्यान देंगी, क्योंकि अगर अब अगला 5 साल जब इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी को मिल जाता है तो परफॉर्मेंस का भी बहुत दबाव होता है, और जितना उन्होंने अपने मैंडेट में वादा किया है जन जन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि कल्पना सोरेन सुलझी हुई नेत्री दिख रही हैं, और आप किसी को जबरदस्ती या पुश करके नेता नहीं बना सकते। जो नेचुरल नेता जब पैदा होता है तो वो वही इतने कम समय में जिस तरह का करिश्मा उन्होंने दिखलाया है, तो हमें मानना होगा कि उनमें कुछ नेचुरल गुण है, और तभी वो इतने विपरीत परिस्थिति में अपने परिवार और अपने पार्टी को संभाल पाई। और आज जो मैंडेट है, और अब इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, और महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी। जी, एक सवाल मैं आप दोनों के साथ करने जा रहा हूं कि झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है या जो अपोजिशन पार्टीज की जो सरकार बनती है, दिल्ली में उनका इमेज क्या है? दिल्ली में इमेज है कि जैसे ऑफिस फॉर प्रॉफिट के मामले में गिरफ्तार किया गया तो हेमंत सोरेन का, कि कोयला खान का आवंटन खुद मंत्रालय देख रहे थे और खुद को अपने आप को करवा लिया। तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार वाला एक इमेज जो है दिल्ली की नजर से देखा जाता है झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी को। ऐसे में जबकि प्रफुल्ल जी ने बड़े विस्तार से बताया कि कल्पना सोरेन बीटेक हैं, एमबीए की हुई हैं, 5 भाषा की ज्ञाता हैं और एक बहुत ही सुलझी हुई नेत्री हैं, 40 साल का मात्र उनका उम्र है, और हमें उम्मीद है कि एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की शुरुआत करने के लिए वो एक इंस्पिरेशन के रूप में वो झारखंड में जानी जाएंगी। तो आप दोनों से मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्या उम्मीदें आप कर रहे हैं इस नई सरकार से, और उस पर कल्पना सोरेन का क्या छाप आप देख पाएंगे? देखिए, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन। ये तो मुख्य मुद्दे हैं। और अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा को उठाएं तो झारखंड में सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं के खिलाफ होता है, और उसकी पीड़ित सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाएं। तो कल्पना सोरेन के आने से एक उम्मीद तो यह है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होगा। लॉ एंड ऑर्डर में अगर सुधार होगा तो ऑब्वियसली उसका फायदा झारखंड की महिलाओं को, झारखंड की बच्चियों को, झारखंड की दीदियों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में जब परिवर्तन आएगा तो राज्य खुद ब खुद विकास के पथ पर चलेगा, जैसा कि हमने बिहार में देखा है या अन्य राज्यों में देखा है। तो विकास का पैमाना सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर से शुरू होता है। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपके राज्य का सही है तो आपके राज्य में निवेश भी आएगा, विकास भी आएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी स्थापित होंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को जोड़कर तो देखना है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से। और कल्पना सोरेन के जीत कराने के बाद और झारखंड के प्रमुख नेता के रूप में उभरने से एक फायदे की तो पूरे झारखंड की जनता उम्मीद कर ही रही है कि भाई मैया सम्मान के लिए वो लड़ी है,
तो मैयाओं का सही में सम्मान यही होगा जब मैयाओं के खिलाफ झारखंड में अपराध रुकेगा। बिल्कुल, अमित जी, प्रफुल्ल जी ने बताया कि कल्पना सोरेन की पहली प्राथमिकता है कि क्राइम का ग्राफ जो है उसको सीधे के सीधे नीचे खींच कर लाया जाए। और क्या उम्मीदें हैं अमित जी आपको कल्पना सोरेन के इम्प्रेशन से? नहीं, बिल्कुल अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को इम्प्लीमेंट करवाना, चूंकि जिस हिसाब से उनका कैंपेन हुआ है हर एक विधानसभा में और कई बार, तो जब बाद में जवाब भी उन्हीं को देना होगा। चुनाव के वक्त कोई भी घोषणा करना या वादा करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बाद में अपने आप को डिफेंड करना आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये अभी भी जो जब आप कैंपेन के दौरान देखेंगे तो बीजेपी इस तरह का बहुत आरोप लगाई थी कि आपके मैनिफेस्टो में था कि इतने लाख युवकों को आप रोजगार देंगे, ये हर बेरोजगार को आप इतना रुपया देंगे। तो बहुत सारे, तो ऐसा इस बार तो चलो मैं मानता हूं कि बहुत सारा फैक्टर था उसमें, एक सेंटिमेंट भी एक फैक्टर था, उनके साथ सहानुभूति भी थी उस परिवार के साथ। लेकिन हर बार ना तो बीजेपी चूकेगी अब जैसा इस बार चुका है, अगर उससे अगर उनको कुछ सीख मिलेगा या सीख लेने की कोशिश करेंगे तो हर बार चुनाव इतना एक तरफा होगा ऐसा उम्मीद नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कल्पना सोरेन के लिए भी और जेएमएम के लिए भी कि जो उन्होंने इलेक्शन प्रॉमिस किया है उसको डिलीवरी जल्द से जल्द और इफेक्टिव वे में हो। तो और कल्पना सोरेन जिस हिसाब से मैच्योरिटी के साथ उभर कर सामने आई हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल्पना सोरेन इस काम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से कल्पना सोरेन जनता के बीच अपनी झोली को जब उन्होंने फैलाया तो लोगों ने उनकी झोली को वोटों से भर दिया और अब लोगों को उम्मीदें हैं कि कल्पना सोरेन एक नई राजनीति का उदय करें, एक नई गवर्नेंस का उदय करें जिसमें कि जितने वायदे करे गए हैं उनको पूरा किया जाए। और प्रफुल्ल जी ने कहा पहली प्राथमिकता है कि आप क्राइम रिकॉर्ड को ठीक करें, जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उसको कम करें। और हम आने वाले समय में लोग देश की पूरी निगाह कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की सरकार पर होंगी कि ये अपने किए गए वायदे पर कितने निखरते हैं, कितना पूरा करते हैं। आप दोनों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।